रखे हुए हैं। पीएम की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम भी प्रदान कर रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के केंद्रीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। वहां से हम आपको सीधे दृश्य दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हमने अभी आपको खबर दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की जो पड़ोसी प्रथम की नीति है उसमें मालदीव विशेष स्थान रखता है और भारत की ओर से समय समय पर मालदीव को काफ़ी मदद भी की गई है। आइए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ भारत ने मालदीव को विशेष मदद दी है। मेरी सहयोगी जया आपको बताएंगे। शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी। यकीनन मालदीव भारत का एक बेहद भरोसेमंद साझेदार है और यहाँ पर हर मोर्चे पर भारत की ओर से मालदीव को मदद लगातार की गई है। अगर हम इस यात्रा की बात करें तो काफी अहम घोषणा यहाँ पे हुई हैं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने मालदीव के विकास कार्यों के लिए करीब 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की यहाँ पर घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान रक्षा बल को 72 वाहन और अन्य उपकरण यानी कि मालदीव की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत ने 72 विशेष वाहन और उपकरण यहाँ पर मालदीव को सौंपे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भीष्म मेडिकल क्यूब्स और पोर्टेबल आपातकालीन इकाइयां यकीनन आपदा और स्वास्थ्य संकट के समय इस्तेमाल के लिए भारत ने भीष्म क्यूब जैसी एडवांस मेडिकल यूनिट्स यहां पर मालदीव को दी हैं। माले में भारत के सहयोग से रक्षा भवन का निर्माण, माले में एक आधुनिक रक्षा परिसर जो है भारत के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। बात करें तो भारत के सहयोग से बनाए गए 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स यहां पर बनाए गए हैं और भारत की मदद से ये आवासीय इकाइयां जो सस्ती हैं वो तैयार की गई, जिनमें से 3,300 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, काफी चर्चा है इस प्रोजेक्ट की। यकीनन इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी परियोजना है और माले और आसपास के द्वीपों को जोड़ने वाली ये सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो भारत की सहायता से बन रही है। अड्डू सिटी रोड विकास परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियां इसके काम में लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना, ये बहुत अहम परियोजना है। इस अहम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारत की सहायता से अपग्रेड किया जा रहा है। तो तमाम मोर्चों पर, तमाम क्षेत्रों पर यहाँ पर भारत की जो सहयोग है, जो मदद है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सहयोग और समझौते के मोर्चे पर यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बात हुई है। 4 समझौता ज्ञापनों और 3 समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और मालदीव ने कुल 7 अहम करारों पर दस्तखत किए हैं जो बहुपक्षीय सहयोग को दर्शाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो रक्षा, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र इसमें शामिल है। समझौता में सुरक्षा, युवा विकास, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सहयोग जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता मिली है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की यहां पर शुरुआत हुई है। द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा देने के लिए एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू हो गई है। कनेक्टिविटी, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्टिविटी पे काफी जोर रहता है, तो संपर्क और पर्यटन की मजबूती के लिए यहाँ पर सीधी उड़ानें, भारत और मालदीव के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और नई सीधी उड़ानों की योजना बनी है। कचरा प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग, पर्यावरण संरक्षण काफी अहम मुद्दा है और उसके तहत भारत ने कचरा प्रबंधन में तकनीकी मदद देने का यहां पर आश्वासन दिया है। लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाना, पीपल टू पीपल कनेक्ट, दोनों देशों के सांस्कृतिक और जन जन के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर यहां पर दिया जा रहा है। मालदीव के द्वीपों के बीच है जो है वो फेरी सर्विस कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें भी भारत की ओर से सहयोग अब मिलता नजर आएगा। रुपए और रुपया, बात करें व्यापार की तो रुपए और रुपया में आपसी व्यापार, दोनों देशों के बीच अब लोकल करेंसी में सीधा व्यापार संभव होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। और अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा तो उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर सहयोग की बात हुई है। सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत और मालदीव अब मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे।